हेलो, हाय, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा समरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का सार। मनुष्य जीवन का सार, आखिर मनुष्य जीवन में होता क्या है। मनुष्यों की अगर हम बात की जाए जेंडर बेसिस पे, लिंग बेसिस पे, लिंग के आधार पर, तो मेल फीमेल मेनली होते हैं। और भी जेंडर्स अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो मेनली इनका जो जीवन होता है, इनका जन्म होता है, बर्थ। जब जन्म होता है तो जैसे परिवार में जन्मे हैं वैसा इनका लालन पोषण होता है। इनके पेरेंट्स इनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, आसपास के समाज, हम उनका फैमिली। फिर ये स्कूल जाते हैं, कोई भी बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, या तो स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। अगर कोई लोअर क्लास से हैं तो इनकी स्कूल एजुकेशन तो नहीं हो पाती। अगर ऐसा भी कंडीशन होती है कि स्कूल एजुकेशन ना हो पाए, स्कूल एजुकेशन होती है, स्कूलों में बताया जाता है यहाँ के बारे में, धरती के बारे में, यहाँ के क्या सिस्टम है, क्या है। फिर ये जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो इसके अंदर अभी थोड़े छोटे छोटे बच्चे में बच्चों छोटी छोटी डिज़ायर्स होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। अगर आप बच्चों को ऑब्ज़र्व करें, बच्चों को कोई छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। किसी को टॉफ़ी पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को खिलौने पसंद आते हैं, बच्चों को कार्टून पसंद आते हैं, कार्टून देखना या और भी कोई एक्टिविटीज़ करना। तो बच्चे जो भी करते हैं, जब भी छोटे पे करते हैं, बहुत ही मन से करते हैं, बहुत ही अंदर से, बहुत ही सीरियस मन से रहते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो इनकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। बड़े होते ही इनकी इच्छा जो है बदल जाती है। लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, किशोर अवस्था आती है, शरीर में बदलाव होते हैं, तो नई इच्छाओं का जागरण होता है। तो मनुष्य जो है जब छोटा रहता है तो अपने आप बड़ा उस किशोर अवस्था में रहता है, तो अपने आप को छोटा पर अपने बारे में ये सोचता है कि मैं कितना मूर्ख था, मैं क्या था। सोचता भी नहीं है ज़्यादा, वो अपने नए नए काम में लग जाता है। किशोर अवस्था में दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर के तरफ। सबकी लाइफ तो ऐसे नहीं होते, लेकिन अब मेजॉरिटी की बात की जाए तो मेजॉरिटी में की लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट इसका इसका इसकी वजह से जीवन जो है, इनका महत्व ज़्यादा है इसका जीवन में। आगे के जीवन किस तरफ जाएगा, आगे किस तरह से जिएंगे। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनकी या तो शादी होती है या कोई रिलेशनशिप होता है, जो भी होता है, या फिर कोई जॉब करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कुछ करते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं। समाज होता है, उससे कोई एक्टिविटीज़ मतलब कुछ जो भी करते हैं, अपने जीवन में रहते हैं। बड़े होते होते अगर शादी हुई हो, अधिकतर के लोगों की तो शादी हो जाती है, इनके बच्चे होते हैं। फिर बच्चों के साथ, इनके बच्चे होने के बाद ये जो सिलसिला है इनके साथ फिर से रिपीट होता है। जो बच्चों के साथ वही होगा लगभग लगभग जो उनके साथ हुआ था। वो जब बच्चे होने के बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इंडिया में अगर बात कर ली जाए तो बच्चे मतलब पेरेंट्स इस बात से परेशान होते हैं कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए। अगर लड़की हुई है तो ऐसे ही और परेशान हो जाते हैं कि लड़की क्यों हुई। लड़का होता है तो इसलिए परेशान होते हैं कि लड़का कुछ पैसे नहीं कमाता, बगल वाले अंकल का लड़का ज़्यादा कमाता है, शर्मा अंकल का जी लड़का बेटा बहुत कमाता है, ये करता है, मेरा बेटा ये क्यों नहीं करता। तो ऐसे आज की सोसाइटी की बात की जाए तो यही होता है कि बड़ा हो जाए, कुछ करे, कोई अच्छा पैसा कमाए, अच्छी नौकरी हो। सपोज़ करें कि ऐसा हो जाता है, तो ऐसी जब वो पेरेंट बनता है वो इंसान, तो उसके मन में ऐसी भावना आती है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है
जीवन बदलता है। रिलेशनशिप, शादी से जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये सोचने लगते हैं, इंसान के मन में ऐसी भावना लगती है अब हमारे जाने का समय आ गया है, हमारा जीवन ख़त्म हो गया है, अब जीवन में क्या रह गया है। जैसे कैसे जीवन गुजारते हैं, कुछ मतलब अगर कोई बड़ा इंसान हो, कुछ किया हो, जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल करियर जिसने किया हो या जीवन में कुछ अच्छा किया हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसको थोड़ा सा अपने जीवन से थोड़ी खुशी भी हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े लोग अपने जीवन से नाखुश रहते हैं, अपने जीवन से ही परेशान होते हैं, लाइफ से ही परेशान होते हैं। आखिर ये मिला ही क्यों है उनको। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, लाइफ में जब आप क्या, मेरा जो क्वेश्चन था ये था कि क्या आपने कभी मरने के बारे में सोचा है कि आप मर जाएंगे तो आपका क्या होगा? वॉट विल हैपन व्हेन यू विल डाई? आपकी जो डेथ आएगी एक ना एक दिन तो आपकी मौत आनी ही आनी है। अभी अगर आप अभी मे बी इन फ्यूचर कुछ डेवलप हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से चलें तो अभी इंसान का जीवन तो परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो क्या आपने कभी अपने मौत के बारे में सोचा है, या आप डरते हैं इसके बारे में सोचने से, या आप ये सोचते हैं कि इसके बारे में सोचना बेकार है? इतने साल बीत गए, लेकिन कुछ लोग तो आज के समय में लोग सुसाइड करने की बात बहुत करते हैं। मैंने लोगों से मुँह से सुना है, आसपास के समाज से, कुछ कोई छोटी सी झगड़ा हो जाता है घर में, किसी बात पे लड़ाई हो जाती है तो कहने लगते हैं इससे अच्छा मर जाएं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, जी के क्या कर लूँगी। मैं जी के क्या कर लूँगा, अब जीने को बचा ही क्या है। ऐसी भी भावनाएं होती हैं, जीवन के प्रति इतने निराश होते हैं, जैसे जीवन कितना बड़ा बोझ है उनके लिए। अच्छा, इस बार एक और चीज़ को मैं भूल ही गया। अच्छा, जीवन में लोगों के जीवन में एक इलनेस नाम की बीमारियां जो होती हैं, बीमारी से भी बहुत परेशान होते हैं। रिलेशनशिप से तो उतना परेशान हुए ही हुए हैं, लेकिन इसके साथ बीमारियां होने लगती हैं, शरीर में कुछ ना कुछ होने लगता है। कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है, कोई हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, कोई इस बीमारी से पीड़ित है, कोई उस बीमारी से पीड़ित है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ये हो गया, किसी को कोई लाइफ लॉन्ग डिजीज ऐसी बीमारी हो जाती है जो जीवन भर झेलना पड़ जाता है। तो लोग इससे भी परेशान होते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, सबसे अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टरों की लोग तारीफ़ करने लगते हैं कि डॉक्टर कितने अच्छे होते हैं, डॉक्टर बनना चाहिए। अपने बच्चों को कहते हैं बेटा तुम डॉक्टर बनना है, बेटी तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, नीट का एग्ज़ाम दो, जाओ कोटा मेडिकल की तैयारी करो। प्रिपरेशन करो, डॉक्टर बनना अच्छा है, पैसे भी हैं, सब है। डॉक्टर की लोग तारीफ़ करते हैं जब बीमारी जिसको ज़्यादा परेशान करती है। जो अगर आप सबकी जीवन अलग अलग होता है। तो कोई पॉलिटिक्स में है तो लोग कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन, कुछ लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, नेता बनते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ाइयाँ डिबेट करते हैं, क्या क्या नहीं करते। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन लाइफ में, जब वो पेरेंट की पड़ाव पे आ गया। पहले पड़ाव जब बच्चा था, बड़ा हुआ, कुछ डिज़ायर्स हुई, शादी हो गई, कोई जॉब कर लिया, कोई प्रोफेशन अपना लिया, कहीं घूमने चले गए, या कहीं और सेटल हो गए, कहीं बाहर जॉब मिली, या जो भी कोई पैसे कमाने लगे, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब पर्सन क्या करता है, अब पर्सन ये सोचता है कि मैं मर जाऊँ, अब मेरा बचा ही क्या है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की लाइफ भी चलती है, फिर बच्चों की लाइफ की अपनी परेशानियाँ होती हैं, या उनके अपने चैलेंजेस होते हैं, उनको लेके लोग पेरेंट्स परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, ऐसे क्यों नहीं। फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि डेथ आ जाती है। डेथ, ये जो जीवन मिला था ये ख़त्म हो जाता है, ये शरीर नहीं रहता। डेथ आने के बाद जो भी जीवन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो जो भी पर्सन था उसका नाम भी लोग भूल जाते हैं।
अगर कोई बड़ा इंसान हो उसके नाम को लोग याद भी रखते हैं कुछ साल तक, लेकिन आते आते सब साल जैसे जैसे बरस बीतते जाते हैं लोग भूल जाते हैं इंसान को भी कि ऐसा भी कोई इंसान था। लोग बात भी नहीं करते उसके बारे में। जब मौत आती है लोग रोते हैं, उनके परिवारजन होते हैं रोते रहते हैं कि मर गया, मतलब मृत्यु हो गई, क्यों चला गया। लोग बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं ऐसे मोमेंट पर। जैसे मृत्यु कितना दुखद होता है, मृत्यु कितना बुरा होता है, डेथ से बुरा क्या है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। कुछ कहना चाहें, अपने कुछ विचार रखना चाहें, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ कोई सलाह देनी है, कोई सजेशन देना है, जो भी है, अब आपकी भी अपनी बात है, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब भी दे दीजिएगा अगर आप दे सकते हैं। कमेंट्स टाइप करने का कष्ट कर सकते हैं तो कि क्या आप अब मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में, अपनी डेथ के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या डेथ बुरा होता है, डेथ अच्छा होता है, बुरा होता है, गुड बैड, या बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान को इमॉर्टल होना चाहिए। कमेंट्स में लिख के बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।